मेन वजह जो है वो इंटरेस्ट की कमी। और इंटरेस्ट की कमी क्यों? क्योंकि हम चीजों को सिस्टमैटिक वे में नहीं, बीच बीच में तोड़ मरोड़ के पढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। तो इन सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए जुड़े हमारे साथ अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल की सुबह 9 बजे जीरो टू हीरो क्लासेस में। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मैं शांतनु शुक्ला आप सभी दोस्तों का bankersAdda.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 पे हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी फिलहाल कल की क्लास में जो हम लोगों ने शुरुआत किया नंबर सीरीज, उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आपके लेक्चर प्लान में दिया गया था। ठीक है, स्टडी प्लान जो मैंने आपको पहले दिया था। कुछ बच्चों ने कहा कि सर पार्टनरशिप का लेक्चर होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, लेक्चर सीट के अकॉर्डिंग। तो मैंने यही चीज़ बताई कि मैंने सिर्फ पार्टनरशिप और नंबर सीरीज की स्वैप किया है, यानी कि नंबर सीरीज हम पहले कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग पार्टनरशिप, क्योंकि अर्थमेटिक कंटिन्यू आपके सामने लगातार होती है तो एक बार थोड़ा सा मन बोझिल सा हो जाता है। तो हम इसीलिए आपके सामने सारे स्पीड मैथ्स के पार्ट एक साथ डिस्कस नहीं किए, हम अर्थमेटिक फिर बीच में आपके स्पीड मैथ्स, फिर अर्थमेटिक, फिर स्पीड मैथ्स, इस तरीके से मिला जुला आपका पूरा का पूरा हम आपके सामने सेशन रखने वाले हैं, पूरा का पूरा जो ये आपका फाउंडेशन बैच है। ठीक है, अभी दोस्तों फिलहाल हम आज नंबर सीरीज का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, यानी कि कल हम लोगों ने नंबर सीरीज का इंट्रोडक्शन देखा। अनफॉर्चुनेटली किसी मतलब टेक्निकल इशू की वजह से आपकी क्लास कंप्लीटली नहीं, मतलब 37 या 38 मिनट पे आपकी स्टक हो गया था वीडियो, है ना। तो फिलहाल हम लोगों ने देख लिया था कि नंबर सीरीज की बेसिक पॉइंट्स क्या है, कैसे हम लोग पैटर्न इजीली पकड़ते हैं। ठीक है, जैसे आपके चार अलग अलग हमने जोन बांटे थे कि नंबर सीरीज देख करके आपके मन में यही फीलिंग्स आनी चाहिए कि ये नंबर सीरीज किस जोन में लाई कर रही है। उससे होगा क्या, और उसमें आपको कुछ रटना नहीं है, वो आपकी प्रैक्टिस के साथ खुद ब खुद आएगा। देख के ही इंप्रेशन आ जाता है कि हाँ भाई, अब अगर आपको वो भांप गए, आप पकड़ लिए, तो इसका मतलब पहला कदम किस दिशा में उठाया जाए ये आपको पता चल जाता है मेरे दोस्तों। आज के पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे ओवरऑल 15 क्वेश्चन जो आपके इसके हैं नंबर सीरीज के 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मिसिंग नंबर सीरीज होगी। ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज, देखो नंबर सीरीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वो 5 नंबर आपको देता है। कोई भी बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो, इवन मेंस में भी आपके नंबर सीरीज आती है 5 नंबर की। ठीक है भाई, तो नंबर सीरीज की फाउंडेशन हम लोग यहीं से क्लियर कर लेंगे। अभी इसी बैच में पांचवा मतलब चौथा पांचवा लेक्चर है जो न्यू पैटर्न नंबर सीरीज का। न्यू पैटर्न नंबर सीरीज में हम उन्हीं सवालों का जिक्र करेंगे जो मेंस में आते हैं आपके। अभी फिलहाल हम लोग प्रीलिम्स में जो आते हैं उनका जिक्र कर रहे हैं मेरे दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये काफी इंटरेस्टिंग, तो 15 क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज के, और इसके जस्ट बाद हम लोग दोस्तों जो करने वाले हैं 15 क्वेश्चन तो मिसिंग नंबर सीरीज के करने के बाद फिर जो दोस्तों हम लोग करने वाले हैं मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, ट्रिक ऑफ द डे के अंतर्गत आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की कुछ अमेजिंग टाइप की ट्रिक देखेंगे, दिल खुश कर देने वाली एकदम। ठीक है भाई, और यकीनन आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये चीज नहीं पता होगा कि ऐसे कैसे कैलकुलेट किया। हाँ, इतना जरूर पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में ट्रिक्स बहुत होती हैं, ये जरूर पता है सबको। तो उसमें से कुछ एक जो आप शायद आप में से बहुत सारे बच्चे ना देखे हो। ठीक, आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में ट्रिक में देखेंगे, बाकी 15 क्वेश्चन स्पीड मैथ्स के साथ ही साथ हम आपको बता देते हैं प्रीलिम्स प्लस मेंस का अगर कंबाइंड आप इंडिविजुअल बैच चाहते हैं मेरा, शाम को 5 से 6:30, 5 से, थंबनेल पे देखो यहाँ पे टाइम गलत लिखा हुआ है, 5 से 6:30। ठीक है भाई, हम आपके लिए एक पर्टिकुलर बैच लेके हैं जहां पे 102 घंटे की ओवरऑल क्लासेस हम देंगे आपको, जो कि प्रीलिम्स प्लस मेंस की एक साथ कनेक्टेड। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक साथ ही आप कोई टॉपिक स्टार्ट करोगे जीरो से और मेंस तक आप कवर करोगे, यानी प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो कंबाइंड बैच है वो दक्ष बैच आपके सामने हम लेके आए हैं। टारगेट है हमारा IBPS PO और SBI PO। ठीक है, अगर आपको मैथ्स नहीं आती तो फाउंडेशन एकदम जीरो से स्टार्ट करके मेंस लेवल तक ले जाने का काम इस पर्टिकुलर बैच के माध्यम से करेंगे 102 घंटे में। ठीक, इसी तरह पे रीजनिंग के लिए जीत बैच है, और उड़ान बैच संतोष कुमार रे सर इंग्लिश के लिए बिल्कुल इसी तरह पे सब लोगों ने लॉन्च किया, और वॉरियर आपके GA गुरु मतलब कि करंट अफेयर गुरु आपके दोस्तों आशीष गौतम सर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इन सारी चीजों का। कोड अप्लाई कर सकते हैं आप Y179। तो आई होप कि आप सारे लोग रेडी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक पॉइंट्स आप नंबर सीरीज का जान ही चुके हैं, बस यही है कि आप पैटर्न पकड़ें कि हमें सबसे पहला कदम क्या करना है, डिफरेंस अप्लाई करना है, या फिर डिफरेंस के बाद दोस्तों डबल डिफरेंस। ये कैसे पता चलेगा? ये तब पता चलेगा जब सीरीज आपकी स्मूथली रन कर रही हो। और इसके बाद मेरे दोस्तों आप लोग क्या करने वाले हो, अगर आपकी सीरीज बाउंस कर रही है, नंबर्स आपके बाउंस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग मल्टीप्लिकेशन पकड़ते हैं, और मल्टीप्लिकेशन कैसे पकड़ते हैं उसका भी तरीका मैंने आपको बताया है कि लास्ट के 2 टर्म पे फोकस करो। अच्छा, अगर पैटर्न पकड़ना सीख गए तब आपके लिए सब आसान है, पैटर्न पकड़ना नहीं सीखे तब आप ये बोलते हो कि मिसिंग टफ होती है, रॉन्ग नंबर ज्यादा मुश्किल होती है, न्यू पैटर्न होती ही नहीं। ये तब बोलते हो जब आप यहां पे अपनी फाउंडेशन क्लियर नहीं करते हो कि हमारी पैटर्न पकड़ते कैसे हैं।
आप रटने की कोशिश करते हो तब आपके साथ दिक्कत होती है। तो ये हम आपको बता दिए भाई कि अगर सीरीज बाउंस हो तो मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद मैंने बताया था जिग जैग, यानी कि अगर सीरीज आपकी बढ़ रही, नंबर्स बढ़ रहे हैं, फिर नंबर बढ़ रहे हैं, फिर घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या चेक करते हैं कि या तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा या फिर वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ चल रहा होगा। इस टाइप में होता है, ठीक है भाई। एक ये भी हो सकता है कि डबल सीरीज का मिक्सचर हो, वो तो प्रैक्टिस करने के साथ ही आपको दिख जाएगा। साथ ही साथ मेरे दोस्तों एक लास्ट वाला कि सीरीज आपकी डिक्रीज हो, फिर कांस्टेंट हो और फिर इंक्रीज हो, तो वहां पे 0.5 का रोल होता है। इन तमाम चीजों पे डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, कल की समरी है ये। तो आइए शुरुआत करते हैं और उम्मीद करेंगे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे दोस्तों। बस इतनी उम्मीद है आप सबसे कि इस लिंक, इस पर्टिकुलर लिंक को आप शेयर करना शुरू करेंगे, मैक्सिमम इस सेशन की रीच को आप फैलाएंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सेशन की रीच को मैक्सिमाइज करें मेरे दोस्तों। शुरुआत करने चल रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, तो आई होप कि आप सारे लोग रेडी होंगे और शुरुआत किया जाए, राइट। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई 15 क्वेश्चन हमें बैक टू बैक करने हैं। नंबर सीरीज आपके मन में, देखो हमने आपको बताया कि प्रीलिम्स के एग्जाम में आपके सामने 5 क्वेश्चन तो आने फिक्स हैं, ठीक, 5 नंबर तो आपको मिलेंगे, लेकिन टारगेट ये होता है कि ये 5 नंबर हम कितने कम टाइम में कर पा रहे हैं, प्रीलिम्स में ये टारगेट होता है। और उसकी प्रैक्टिस आप इस पर्टिकुलर सेशन के माध्यम से करने वाले हो। तो अब आप अपने जज्बे को दिखाइए, जुनून दिखाइए अपना, कितनी जल्दी आप इन चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं। लीजिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे दोस्तों आ चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और ये आपका टाइमर स्टार्ट होता है, शुरू हो जाए। चलिए तो टाइम समाप्त हो चुका है मेरे भाई, समय समाप्त हो चुका है, शुरू किया जाए फटाफट से। चलिए शुरू किया जाए। तो अब आप लोग को ये दिख रहा है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं इसमें 9 से नंबर शुरू हो रही है और इसमें मल्टीप्लिकेशन तो है भाई, है भाई, मल्टीप्लिकेशन तो आप सबको दिख ही रहा है। और लिंक को थोड़ा शेयर वगैरह कर दो यार, हम भी थोड़ा शेयर कर दें, ठीक, शेयर किया जाए फटाफट से। चलो ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी आपको ये सीरीज देख के आपको एक छोटी सी मतलब क्या लगा कि हाँ भाई ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एक बार चेक कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि 9 से शुरू हो रही है सीरीज और 111 तक पहुंच रही है, तो एक बार मल्टीप्लिकेशन चेक कर सकते हैं हम लोग। और इसके साथ ही साथ आप डिफरेंस भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक बार आप मल्टीप्लिकेशन चेक करें। अब जब मल्टीप्लिकेशन आप चेक करते हो तो लगभग कितना गुना, अप्रॉक्स टाइम्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, लगभग कितना गुना अगर आप देखोगे 29 से 111, 29 से 111, तो लगभग एक तरीके से हम देख सकते हैं लगभग 4 गुना, 30 गुणे 4 120 होता है। यहां पे अगर देखो तो ये 11 33 के आसपास है, 44 के आसपास तो है नहीं ना, तो ये 22 के, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने कहा लगभग 3 गुना। अब इस तरीके से यहां पे लिख दे रहे हैं लगभग 2 गुना, और फिर आगे यहां पे लिख दे रहे हैं दोस्तों लगभग 1 गुना। हमने मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लिकेशन के बाद घट रही है नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर आपने सबसे पहले अप्रॉक्स चेक कर लिया, आप देखो तो नंबर्स घट रही है। अब नंबर्स जो अलग सा डिफरेंस है, जो अलग सा मतलब कि जैसे 9 से 1 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, अब इसके बाद क्या हो रहा है, प्लस समथिंग या माइनस समथिंग, वो आप जहां से इजीली पकड़ सके वहां से करें। जैसे 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2 कर दोगे तब हमारे पास 7 मिल जाएगा। मल्टीप्लाइड बाई 2 7 दूनी 14 में 3 घटा दोगे, 7 दूनी 14 में 3 घटाओगे तो 11 मिल जाएगा। 11 गुणे 3 33, 33 में अगर आप 4 घटाएंगे तब आपको मिल जाएगा 29, और 29 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितने जो भी आए उसमें आप क्या घटा दो, 5 घटा दो, तब आपके सामने ये वैल्यू निकल गया 111। अब इसका मतलब पैटर्न तो आपको पकड़ में आ गया। अब मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 6 करना बचा था, तो 555 में 6 घटा दोगे तो आपका जवाब 549 के बराबर आएगा। कितना आ रहा है आप लोग का आंसर, 549 549 549। ओके, ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो अब थोड़ा सा स्पीड में करने का प्रयास करें आप सारे लोग, ठीक, कोशिश करिए एक बार। बाकी हम बहुत स्पीड में नहीं करेंगे, हमको तो बहुत अभी समझाना है आप लोगों को, लेकिन हम स्पीड में, आप लोग स्पीड में करने का प्रयास करें और देखें कि सबसे पहला आंसर किसका आ रहा है। कमेंट बॉक्स आपके सामने है, कंपीट करें आप लोग आपस में, आप, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों ये रहा, शुरू किया जाए। बच्चे सा क्वेश्चन, एकदम फटाक से आंसर बता दो। अच्छा, होमवर्क वाला क्वेश्चन भी डिस्कस, अच्छा हाँ, होमवर्क वाले क्वेश्चन से याद आया, एक बच्चा कल यूट्यूब पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि आप पीडीएफ तो देते नहीं हो, ये बोला था आप पीडीएफ तो देते नहीं हो, आप झूठ क्यों बोलते हो, फ्रॉड क्यों करते हो हमारे साथ। तो दोस्तों अगर आप लोग को भी यही लग रहा है ना कि हाँ ठीक है हम पीडीएफ नहीं देते,
तो आप अपनी व्यक्तिगत भावना बोल रहे हो कि आपको पीडीएफ मिल नहीं पा रही है। आप पूछे बच्चों से कि पीडीएफ कहां मिलती है, ठीक है। ऐसे 4-4 हजार क्वेश्चन ऐसे हवा में बन नहीं जाते, बैठ के बनाना पड़ता है तब बनते हैं, ठीक है भाई। तो बस ये बात ध्यान रखिए, बोलने से पहले थोड़ा सा एक बार सोच लिया करो कि मतलब क्या बोल रहे हो, हैं। तो पीडीएफ अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो बच्चों से पूछो, कंसर्न करो कि कहां मिल रही है पीडीएफ, ठीक है। कल भी हम आपको एजेस पे करवाया था टॉपिक, एजेस पे मैंने 100 क्वेश्चन की पीडीएफ दे दी है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। बाकी इन्हीं सारी चीजों को जो सिस्टमैटिक वे है, इसी सब के लिए तो क्या होता है, जो आप भाई शाम को दक्ष बैच कह रहे हैं, ये सारी परेशानी अगर आपको नहीं मिले, सारी परेशानी वहीं पे दूर होगी। वहां पे आपके पास टीम रहेगी, वहां पे आपको भेजा जाएगा, आपको मेल डाली जाएगी, भैया पीडीएफ आ गई है, लो देखो, ठीक है। ये सारी कहानी है। फिलहाल दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं सबसे पहला काम तो हमें डिफरेंस ही लेना होगा। 15 से 18 पे जा रहे हैं, यानी कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस। यहां पे आप 24 पे जा रहे हो, यानी 6 का डिफरेंस आ रहा है। यहां पे आप देख रहे हो 12 का डिफरेंस, और यहां पे 24 का डिफरेंस। तो कुछ नहीं था, एकदम बच्चे सा क्वेश्चन था, डिफरेंस आपके दिमाग में आया, आपने डिफरेंस अप्लाई कर दिया, हो गया आपका 3 दूना 6 दूना 12 दूनी 24, 24 के बाद आगे क्या होगा, 48 होगा। तो 60 और 48 मिलकर दोस्तों 108 हो गया। ये आपके सामने इस सवाल का सही जवाब रहा। तो एक आप सामने छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो चुका है, सबका भाई आ चुका है। ओवरऑल आपका 108 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। अभी आप जो हमने आपको बताया था कि सीरीज घटे कांस्टेंट हो देन बढ़ती चली जाए, आपको तरीका बताया था। आप बस यही देखो कि किस जगह पे सीरीज लाई कर रही है, घटे कांस्टेंट हो बढ़ती चली जाए, तो एक ही काम ही होता है, 99% केस में वही चीज इंवॉल्व होती है। शुरू किया जाए भाई। ओके आगे बढ़ गए क्या? हाँ ये है। ओके फटाफट से किया जाए भाई। छोटा सा क्वेश्चन है, कितना आ रहा है आप लोग का आंसर? सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी सारे लोग बता रहे हो। तो उसी पैटर्न का क्वेश्चन था, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सीरीज एक बार घटी, फिर कांस्टेंट हुई, फिर बढ़ती चली गई, तो एक ही केस होता है मेरे भाई। 99% केस में आपको यही देखने को मिलेगा। एक बार आप इवन चेक जरूर करना कि भाई 0.5 का रोल हो, तो भाई एक बार क्या हुआ, 0.5 से मल्टीप्लाई, फिर आगे क्या हुआ, 1 से मल्टीप्लाई, फिर आगे कितने से हुआ, 2 से मल्टीप्लाई। अब आपको आइडिया लग गया कि 0.5 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 0.5 के बाद डबल हुआ तो 1 आया, 1 के बाद डबल हुआ तो 2 आया, तो 2 के बाद डबल होगा तो यानी 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 110 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जवाब 440 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी सबका आ रहा है 440। शानदार। आइए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 440 करेक्ट आंसर आया। पैटर्न पकड़ने की कोशिश करिए आप सारे लोग। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, ठीक है। यहां पे भी अगर आप देखो तो सीरीज घट रही है और फिर बढ़ती चली जा रही है, तो 0.5 का रोल एक बार तो आप समझ जाओ कि 0.5 का रोल कैसे पकड़ते हैं। शुरू किया जाए दोस्तों, टाइमर स्टार्ट। हाँ भाई ऋषभ वर्मा ऑप्शन सी हो चुका है बेटे। प्रदीप त्यागी सी, वो तो हो चुका, ठीक है। चलो ठीक है भाई। अभी यहां पे क्या दिख रहा है कि सीरीज एक बार आपकी घटी और फिर बढ़ती चली गई, ठीक है भाई। तो दो अगर देखो जिगजैग टाइप में होता, यानी बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, दोनों हो रहा है, तब हम वो प्रोसेस देख सकते हैं कि हाँ भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन इस टाइप में चीजें हो रही होंगी। अन्यथा हम लोग का दिमाग इसी पे जाना चाहिए कि 0.5 का रोल है। जरा देखो, अगर हम यहां पे 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, तो 8 का आधा 4 हुआ, 8 का आधा 4 हो गया। अब 4 में आपने कितना ऐड किया, तो आपने यहां पे 1 ऐड किया, तब जाके 5 पे पहुंच गए। सिमिलरली आप यहां पे देखो 5 से 7 हो रहा है, एक बार तो आपने 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे क्या कर रहे हो, आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और 2 ऐड कर रहे हो, तो 7 एकम 5 एकम 5 2 7 हो रहा है। ऐसे 7 से 18 पे जा रहे हो, तो यहां पे 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 और प्लस 4 कर रहे हो, तब आप 18 पहुंच रहे हो, ठीक है। 18 से आप 80 पे जा रहे हो, इसका मतलब 18 चौक 72, 72 और 8 80 हो रहा है, मिल रहा है पैटर्न। अब इस तरीके से मेरे दोस्तों
आप ये कह सकते हो 2 4 जिससे मतलब ऐड किया लास्ट में उसी पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 8 और प्लस 16, 80 गुणे 8 कितना 640, 640 और 16 जोड़ दोगे आप, ऑप्शन नंबर ए आपका 656 सही है सबका। क्लियर, 656 बिल्कुल सही जवाब है। तो 656 आपके सवाल का सही जवाब रहा। चलो ठीक है, यहां तक भी आपकी कहानी क्लियर हुई। अच्छा, अब आपके मन में आ सकता है कि गुरुजी कैसे आपने ये अंदाजा लगा लिया, तो इसी चीज के लिए बार बार कह रहे हैं कि आप इसी पे फोकस करो जो एक कंसेप्ट सीखा है आपने कि हाँ भाई अगर सीरीज घट रही है, कांस्टेंट हो रही है, बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में 0.5 होता है। लेकिन अगर जैसे सीरीज घटी और लगातार बढ़ती चली गई तो तब भी 0.5 है ही है। आप बस पहचानो कि हाँ भाई 0.5 से मल्टीप्लाई करके कितना बढ़िया घट रहा है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। आई होप कि आपका सबका क्लियर हो चुका है। चलो 5वां क्वेश्चन है, ठीक है भाई, किया जाए इसको भी फटाक से। ओके ठीक है, प्रीति कुमारी, ओके, किट्टू का भी आंसर आ गया 656। ओके, तो अभी फिलहाल यहां पे देख रहे हैं दोस्तों 11 12 17 30 59 100 इस टाइप में आपके सामने नई चीजें लिखी हैं। 11 12 17 30 59 है ना। ओके, तो अभी यहां पे सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आ रहा है, चीजें स्मूथली ही चल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं बाउंस वाउंस तो हो नहीं रहा। तो जब चीजें स्मूथली आपकी चल रही, सीरीज आपकी स्मूथली रन कर रही है, तो आप यहाँ पे डिफरेंस लेके चेक करो। ये तो करोगे, आपका पहला स्टेप ही मायने रखता है कि आप पहला स्टेप किस डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं। तो 11 से 12 जा रहे यानी कि 1 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, आप कह रहे हो 5। यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, आप कह रहे हो 13 एक्स्ट्रा आ रहा है। यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, आप कह रहे हो 29। अच्छा, एक बार डिफरेंस लिया आपने लेकिन काम तो बना नहीं। एक बार आपने डिफरेंस लिया लेकिन आपका काम तो बना नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या, दूसरा एक और डिफरेंस। तो जब एक और डिफरेंस आप लेंगे तो कितने का डिफरेंस, देखो 4 का डिफरेंस, यहाँ पे कितने का 8 का डिफरेंस, और यहाँ पे क्या आ रहा है 16 का डिफरेंस। तो डबल डिफरेंस से मेरा काम बन गया 4 8 16। भाई एक बार आपने सीरीज स्मूथली देख करके डिफरेंस लेने का निश्चय किया कि डिफरेंस हमें लेना है। एक बार आपने डिफरेंस लिया, कहानी नहीं बनी, एक और डिफरेंस लिया, कहानी बन गई। अब यहाँ पे 16 के बाद अगला टर्म क्या होना चाहिए, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना कितना होना चाहिए 32 होना चाहिए। तो 29 और 32 यानी 32 20 52 9 61, यानी कि आगे ऐड कितना होना चाहिए 61 ऐड होना चाहिए। तो 59 और 61 60 50 110 माने जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, आपका जवाब आ जाएगा ये 120 के बराबर। तो 120 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब रहा। बिल्कुल सही है सबका। चलो, तो 120 आपके सवाल का सही जवाब है दोस्तों। 5 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए, यानी 1/3 पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया। अब आपसे बस इतने कहना है कि एक बार जितने लोग देख रहे हो सेशन को लाइक टच कर दो और आप इस सेशन को शेयर करो दोस्तों, अपने दोस्तों को इन्वॉल्व करो। दोस्त रहेंगे आपके, उनके साथ प्रैक्टिस करो, तब आपको और मजा आएगा। ठीक है, तो बस इतना कहना है, एक बार सारे लोग सेशन को लाइक टच कर दें, एक बार सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, थोड़ा सा इसकी रीच को मैक्सिमाइज किया जाए। ठीक, चलिए 1/3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अभी 2/3 पार्ट हमारा बचा हुआ है, यानी 15 क्वेश्चन हमें ओवरऑल करने हैं आज के पर्टिकुलर सेशन में, और देन आपका ट्रिक ऑफ द डे। रेडी कर दिया सब लोगों ने, बढ़ा जाए आगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, शुरू किया जाए। टाइमर देखो, लेना तो आपको डिफरेंस ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा बाउंस मल्टीप्लिकेशन की कहानी तो दिख नहीं रही आपको, लेना तो डिफरेंस ही है। आप डिफरेंस ले तो अपने आप कहानी क्लियर हो जाएगी। किया जाए भाई फटाफट से। ओके ठीक है, निशु गौर ओके कर दिया, बहुत बढ़िया। देवनाथ, हाँ भाई देखो, देवनाथ जी को 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ नहीं मिली। भाई बताओ बच्चे को कहाँ मिलेगी पीडीएफ। ठीक है, तो टेलीग्राम भी होता है कुछ, ठीक है, टेलीग्राम भी होता है, टेलीग्राम पे सर्च किया करो सब कुछ। ठीक है, हाँ टेलीग्राम पे सर्च किया करो। चलो आ जाओ दोस्तों, यहाँ पे आते हैं हम लोग। अभी सबसे पहला काम क्या है कि आपको यहाँ पे डिफरेंस लेना है। जरा डिफरेंस इनका लेके चेक करो। हाँ भाई, क्यों डिफरेंस लेना है, क्योंकि नंबर्स बहुत ज्यादा बाउंस बाउंस नहीं हो रही है, सब स्मूथली चल रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लिया मैंने, 10 में 8 घटाओगे वैल्यू 2 के बराबर, ठीक है। फिर 7 में 6 घटाओगे 1 आ जाएगा। फिर 16 में 11 घटाओगे तो 5 515 512 की कमी हो रही है। हालांकि 512 देख के आइडिया तो लग गया कि 512 है क्यूब। अब मुझे एक बार खाली डिफरेंस और लेना है, मुझे कंफर्म हो जाए कि क्या हो रहा है। एक और डिफरेंस मैंने लिया। अभी आप कह रहे हो 1168 1119 ऐसे लिखा हुआ है, 1168 और 1119,
यानी कि 19, तो 1100 ही है, यानी 8 में 9 घटाओगे 9, 5 में घटा दिया 4, यानी 49 का डिफरेंस हो रहा है। अभी देखो बस ये हुआ कि ये एक्चुअली में क्या है कि ये 512 जो लिखा हुआ है ये 8 का क्यूब है, और ये जो 49 लिखा हुआ है ये 7 का स्क्वायर है। अब आपको आइडिया लग गया होगा 8 7 के बाद अगला क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और भाई चूंकि क्यूब और स्क्वायर है तो 6 का क्यूब यहाँ पे 216 होना चाहिए। अब बस ये चेक कर लो कि क्या 216 का डिफरेंस है कि नहीं। तो 9 में 3 घटाओगे 6, और 111 में 90 घटा दिया 21 आ गया, हो गया भाई कहानी खत्म। अब 8 7 6 के बाद अगला क्या, तो आप कहोगे 5 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे कमी होनी चाहिए 25 की, और 25 की कमी करोगे तो 13 में 5 घटाओ 8 आ गया, यहाँ बचा 8 में 2 घटाओ तो 6 आ गया भाई, सॉरी 8 में क्यों, 9 में 2 घटाओगे तो 7 आ जाएगा, और फिर आपका 9 तो बचा ही हुआ है, नहीं 8 बचेगा, 878। तो 878 ऑप्शन नंबर डी आप सबका करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी 878 सबका आ रहा है, ठीक है। चलो तो 878 जो है मेरे दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर है। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि नंबर सीरीज कैसी भी आपकी कहानी बन रही हो आप इजीली फाइंड कर सकते हो उनको, ठीक है भाई। तो सबसे पहले बस वही एक देखना था कि पहला कदम यानी कि डिफरेंस हम लेना चाह रहे थे। डिफरेंस क्यों लेना चाह रहे थे, क्योंकि हमारे पास नंबर के बीच का जो गैप था वो बहुत ज्यादा नहीं था। जैसे 1100 के बाद पता लगा 2000 के ऊपर नंबर लिखी है, तब आपके दिमाग में आ सकता है कि मल्टीप्लीकेशन। अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों, ठीक है। थोड़ा तेजी के साथ करने की कोशिश करें आप सारे लोग, टाइमर स्टार्ट हो रहा है, चलो। ओके कितना आ गया 878 878 आ रहा है। कमेंट एक्चुअली हम आपका फोन में देख रहे हैं अपने। 878 ठीक है कमलेश। हाँ बिल्कुल जस्सी सिंह स्पीड नहीं है बेटे, बिल्कुल कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस के साथ अपनी, ठीक है भाई। ओके ठीक है ना, बस ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहां पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहां पे स्मूथली मतलब सीरीज आपकी चल रही है, ठीक है कोई नहीं। अब यहाँ पे हम सबसे पहला काम तो डिफरेंस ही लेना चाहेंगे। सबसे पहले आप डिफरेंस लो, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 16 में 7 घटाओ तो वैल्यू 9 के बराबर आ गई। 16 में 7 घटाया तो वैल्यू 9 के बराबर 5, फिर 23 और 12 कितना आ रहा है ये 129। ओवरऑल कितना आ गया 129। डिफरेंस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि नंबर्स पास पास हैं। यही चीज आपको बस पहचाननी है कि हाँ भाई अगर नंबर्स पास पास है तो हमें डिफरेंस लेना, ठीक। आगे यहाँ पे मूव करते हैं। अब 13 में 6 घटा दो तो वैल्यू 7 के बराबर, 13 में 6 घटाओ वैल्यू 7 के बराबर। यहाँ बचा 6, 6 में 6 घटा दो 0, या और 4 में 3 घटा दो 107 का डिफरेंस। यहाँ पे आ जाओ 7 में 3 घटाओगे तो वैल्यू कितनी 4 के बराबर। 14 में 7 घटाओ वैल्यू 7 के बराबर, फिर खत्म कहानी, ठीक है। 7 में 7 घटाओ 0, और फिर 7 में 4 घटा दो 3, यानी कि आपके सामने 30 आ गया, ठीक। 129 ये आपके सामने नंबर्स दिए गए, राइट। आपने मतलब ओवरऑल सबसे पहले बार में आपने डिफरेंस लिया, और डिफरेंस इसीलिए लिया क्योंकि नंबर्स पास पास थे, ठीक है। अब हमने डिफरेंस लेने के बाद चूंकि एक डिफरेंस से मेरा काम अभी नहीं बन रहा है, एक डिफरेंस से मेरा काम अभी नहीं बन रहा है, इसलिए हम लोग दोस्तों एक और डिफरेंस लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे दोबारा डिफरेंस लिया तो ये वैल्यू 22 आ रही है। एक और डिफरेंस लिया तो यहाँ पे वैल्यू मेरी कितने के बराबर 33 आ रही है, और एक और डिफरेंस लिया तो 44 आ रही है, और ये हमारी सारी नंबर्स दोस्तों घट रही हैं। तो ओवरऑल 22, 33, 44 नंबर्स घट रही हैं। इस तरीके से मैंने डिफरेंस लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 129 भी 11 की कमी करने के बाद आया होगा। ये 129 किसी भी नंबर में 11 की कमी करने के बाद आया होगा। इसका मतलब इसके पहले वाली नंबर क्या थी, तो 29 और 11 जोड़ दो तो यानी कितना आएगा 140। अब इसका मतलब यह हुआ कि पीछे वाली नंबर 140, 237 140 जोड़ने के बाद आई है। क्लियर है भाई। 237 जो है ये हमारा 140 ऐड करने के बाद आया है। इसका मतलब पीछे कौन सी नंबर होगी, ये 7 आ गया। 23 में 14 घटा दो 97। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आप सबका करेक्ट जवाब रहा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। डन, आगे बढ़ा जाए। तो इस तरीके से ओवरऑल आप लोगों ने देख लिया 97 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये आपका टाइमर स्टार्ट होता है। चलिए ठीक है। ठीक, अभी इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो कि किस उसी सेम पैटर्न पे जा रहा है कि सीरीज एक बार आपकी घटी,
कांस्टेंट हुई देन आपकी बढ़ती चली गई। इसी टाइप में हो रहा है ना, ये सीरीज आपकी घट रही है फिर कांस्टेंट हो रही है फिर बढ़ती चली जा रही है। एक बार कोशिश करें आप सारे लोग, कितना आंसर आ रहा है आप लोग का? 97 वाला तो हो गया भाई, 97 वाला हो गया, बिल्कुल सही है। बाकी वाले पे देखो जरा। हाँ जी, अच्छा ये कैसे आप पता लगाते हो? मोनू मिश्रा कह रहे हैं कि भाई इस कैसे पता लगाते हैं कि 2 बार डिफरेंस लेना है। अगर आप जब तक आप पैटर्न ना पकड़ पाओ तब तक आपको डिफरेंस लेना है, ठीक है। अगर डिफरेंस पे आप चले गए, अगर आपने देख लिया भाई चलो एक बार जो नंबर्स लिखी थी उसमें पैटर्न तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, तो एक और डिफरेंस लेके चेक करो, ये करना है आपको, ठीक है भाई। अगर आपने पहली बार करके पैटर्न का आइडिया लगा लिया तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन पैटर्न नहीं पकड़ में आ रहा तो एक और डिफरेंस लेते हैं हम लोग। फिलहाल इस जगह पे आते हैं, क्या यहाँ पे भी डिफरेंस लेंगे? नहीं, ये सीरीज आपकी बहुत ही छोटी लिखी गई है और आपको पता है कि इसमें एक्चुअल में क्या करना है भाई। साफ सुथरा एकदम दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि सीरीज मेरी एक बार घट रही है, ठीक है, फिर मेरी सीरीज कांस्टेंट हो रही है, देन आपकी सीरीज बढ़ती चली जा रही है। सबका आंसर आ गया भाई। अब आप यही देखोगे एक बार सीरीज घटी और कितनी से घटी, आप कहोगे 0.5। अगर घटे कांस्टेंट हो बढ़ती चली जाए तो एक ही कहानी तो बनती है कि भाई एक बार घटी 0.5 आ गया। अब इसके बाद आपकी सीरीज कांस्टेंट हो रही है यानी 1 का मल्टीप्लाई, फिर आपकी सीरीज बढ़ रही है यानी 1.5 का मल्टीप्लाई और देन आपका दोस्तों 2 का मल्टीप्लाई। इतना तक तो आपने पैटर्न पकड़ लिया। इसके बाद क्या, फिर आप कहोगे 2.5 का मल्टीप्लाई, 180 और 2 से मल्टीप्लाई करो 360, 90 और जोड़ दो 450। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। पैटर्न कैसे पकड़ा इसी के बारे में बार बार हम आपको, इसी पैटर्न पकड़ने पे ही हम लोग का काम हो रहा है, बाकी साथ में प्रैक्टिस चल रही है। पैटर्न कैसे पकड़ा जा रहा है इसी पे आप फोकस कर रहे हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा दोस्तों, 9th नंबर का क्वेश्चन आ चुका है और ये आपका टाइमर स्टार्ट होता है। चलिए किया जाए फटाफट से। हाँ भाई, तो एक बच्चे ने पूछा था कि भाई डिफरेंस क्यों लेते हैं, डिफरेंस क्यों लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके। ओके चलो ओके ठीक है, शुरू किया जाए तो देखा जाए। अभी फिलहाल यहाँ पे ये चीजें आपके सामने लिखी हैं, 190, 210, 238, 274, 318 ऐसे करके आपके सामने चीजें लिखी हैं। तो थोड़ा एक बार आप लोग यार शेयर वगैरह करो सेशन को, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं आपसे, ठीक है। आप भी बहुत सारी चीजें उम्मीद करते हो ना कि सर ये कहाँ वो कहाँ ये कहाँ वो कहाँ, तो हम भी थोड़ा बहुत आपसे उम्मीद कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है सर। पैसे की दिक्कत है, फ्री में मतलब क्लासेस, तो सब आपकी जो भी डिमांड है सब फुलफिल कर रहे हैं। आप लोग भी थोड़ा सा मतलब एक छोटा सा कदम मतलब एक बार शेयर वगैरह किया जाए, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों, ठीक। चलिए आगे यहाँ पे बढ़ रहे हैं हम लोग, 190, 210 ऐसे करके नंबर लिखी गई। अब हमें डिफरेंस ही लेना है, तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस लेते हैं। कितने का डिफरेंस आ रहा है? आप कहोगे 20 का डिफरेंस। अभी यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? आप कह रहे हो 28 का डिफरेंस आ रहा है ओवरऑल, है ना, कितने का? 28 का डिफरेंस आ रहा है। आगे डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो आप 38 से 74 पे जा रहे हो, यानी 14 में 8 घटा दो 6 हो गया, और फिर आप 6 में 3 घटाओगे तो 3 यानी कि 36 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और फिर आगे जरा चेक करो तो आगे कितने का? 8 में 4 घटाओगे 4 आएगा, 31 फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 के बराबर, सही है 44। अब आप साफ सुथरा दिख रहा है। अभी किस बच्चे ने कह दिया कि सर डबल डिफरेंस क्यों आपके मन में आ रहा है? तो अभी हम दो चीजें हैं, या तो हम कह दें कि भाई एक बार और डिफरेंस लो, आपको 8 8 और 8 दिख रहा है हर जगह पे, या तो ये कहें, या तो हम आपसे यही कहें कि आपको तो साफ सुथरा दिख ही रहा है पैटर्न भाई, 20 8 28 28 6 34 34 8 36 8 44 44 के बाद अगला नंबर भी इससे 8 ज्यादा ही होगा, यानी अगला कितना होगा? 52 होगा। ऐड कर दो 52 8 मिलकर कितना होता है? 60 होता है। 60 10 70, यानी आपका जवाब कितने के बराबर आ गया? सही है सब कुछ? अच्छा इसके ऑप्शंस नहीं, ऑप्शंस क्या सही है सब कुछ? ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी। अच्छा आगे नहीं जाना था, शिट, हमें क्या पीछे वाली नंबर बतानी है ना, तो सही है। तो इसका मतलब पीछे क्या होगा? 20 28 20, इसका मतलब पीछे आएगा 12, तो 190 में 12 घटाओगे तो आपका जवाब 178 के बराबर। पहले नंबर बतानी थी ना, हम आगे बढ़ रहे हैं, वही सोच रहे हैं यार कि आगे 300 के आगे पीछे होना चाहिए। खैर क्लियर इतना, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा अगला, और आपका ये टाइमर स्टार्ट होता है, शुरू किया जाए। हाँ भाई क्या पूछ रहा है लड़का? सर अच्छे से बोल दिया करो, कल
डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन यार हम कल बताए थे कि क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों आता है। तो कल वाला सेशन देखो ना, वहां पे हम शुरुआत के 15 मिनट क्वेश्चन नहीं करवाएं। शुरुआत के 15 मिनट मैंने पूरी थ्योरी ही आपको बताई है कि कैसे क्लासिफिकेशन किया है, कब क्या करते हैं, वो हमने कल आपको बता दिया है। ठीक है, शुरुआत के 15 मिनट यही हुआ था, उसके बाद प्रैक्टिस में आए। ठीक है, तो कल वाला सेशन भी आप सारे लोग देखना, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक दी होती है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में देखना, प्लेलिस्ट की लिंक होगी, सारे लेक्चर फाउंडेशन के आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखिए। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम आपके दिमाग में क्या आ रहा है, नंबर्स पे हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं करना। क्यों नहीं करना भाई, ये लगभग देखो 400 है, 400 में अगर डबल करोगे तब भी, अगर 400 का डबल सबसे छोटा एक से तो नहीं, 2 से करोगे तो 800 चली जाएगी नंबर, यानी कि बहुत ज्यादा बाउंस नहीं कर रही सीरीज, इसलिए मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। नंबर्स हमारे पास पास हैं, जैसे 238, 382, 166, ये पास पास के नंबर कहलाते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे डिफरेंस लेंगे। तो चलो एक बार डिफरेंस लेके फटाफट से चेक करते हैं भाई, डिफरेंस लिया जाए जल्दी जल्दी। यहाँ पे आप डिफरेंस लोगे तो क्या आ जाएगा भाई, आप कहोगे 10 में 2 घटा दो 8 हो गया, 6 में 8, 16 में 8 घटाओ 8, 5 में 3 घटा दो 2, 288 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे डिफरेंस जरा चेक करो, 12 में 8 घटाओ 4 आ गया, फिर यहाँ बचेगा 7 में 3 घटाओगे 4, फिर 3 में 2 घटा दो 1, 144 आ गया। यहाँ पे 8 में 6 घटाओ 2, फिर 16, 7, 23, 72 का डिफरेंस आ गया। तो 72, 144, 288 ऐसे लिखा हुआ है आपके सामने, सही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखो तो ये डबल ही डबल चल रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है भाई, डबल डबल चल रहा है। इसका मतलब इसके पीछे जो होगा वो भी 72 भी हमारा डबल करके ही, कितना आ रहा है आप लोगों का, 130 आ रहा है, डबल करके ही आया होगा, यानी इसके पीछे कितना होगा, 72 का आधा कितना होता है, 36 होगा। और 166 में आप 36 घटाएंगे तो वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 130 के बराबर। ऑप्शन नंबर ई रहा भाई। हमें 130 कैसे मिला, इसी 166 में कुछ ना कुछ, यानी 166 किसी नंबर में 36 बढ़ के आया होगा, इसलिए मैंने 36 घटा दिया और आपका जवाब 130 के बराबर रहा। आई होप कि इतना भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने ओवरऑल 2/3 पार्ट कंप्लीट कर लिया है, 2/3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। आगे के हमें 1/3 और करने हैं। 10 सवाल करने के बाद हम एक बार फिर से यही चाहेंगे कि आप सारे लोग एक बार सेशन को लाइक टच कर दें और एक बार शेयर करें मेरे दोस्तों, यही आपसे गुजारिश है। ठीक, ओके। तो 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, आगे बाकी के 5 सवाल फिर हम लोग आ जाएंगे ट्रिक ऑफ द डे में, जहां पे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड एक ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू किया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंच चुके। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, अरे यार 10 के बाद 13, 11, 12 कहां चला गया। चलो कोई नहीं, शायद मिसमैच कुछ हो गया। ठीक है भाई, तो शुरू किया जाए आगे। लीजिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है। शायद मुझसे नंबरिंग में कुछ मिस्टेक हो गई। ओके ठीक है, टाइम समाप्त, समय समाप्त हुआ। शुरू किया जाए। देखो तो अभी आपको यहां पे क्या करना है, ओवरऑल यहां पे डिफरेंस लेना है ना भाई। तो डिफरेंस यहां पे लेते हैं 138 और 210। डिफरेंस कितने का आ रहा है भाई, आप कह रहे हो 72 का डिफरेंस आ रहा है। 138 और 210 का मतलब क्या हो गया, 72 का डिफरेंस। इंक्रीमेंट हो रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा 210 से अगर हम 66 पे जाए तो यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, और कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है, 10 में 6 घटाओ 4, 20 में 6 घटाओ 14, यानी 144 का डिफरेंस हो रहा है। यानी कि एक बार इंक्रीमेंट देन आपका डिक्रीमेंट, फिर आप आगे बढ़ो जरा यहाँ पे। तो 12 में 6 घटाओगे तो वैल्यू 6 के बराबर आएगी, और 23 में 6 यानी कि 12 में 6 घटा दिया, फिर यहाँ बचेगा कितना 27, 27 में 6 घटाओगे तो 21, 6, 27 यानी 216, और वो भी इंक्रीमेंट। आगे डिक्रीमेंट हो रहा है 282 और 6 जोड़ दो तो 288 का डिक्रीमेंट हो रहा है। यानी ये जो आपके सामने नंबर्स लिखी गई हैं दोस्तों, ये आपके इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो नंबर्स को अगर आप ध्यान दो तो सीरीज आपकी बढ़ घट रही है, ये बात तो चलो सही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अब लेकिन जो मुद्दे वाली बात है वो ये कि इन नंबर्स पे जरा फोकस करें। जैसे लिखा हुआ है 72, 144, 216 और ये 288। इन नंबर्स में सब में अगर ध्यान से देखें, सब में 72 का गैप है। हम सिर्फ और सिर्फ अगर नंबर्स की बात करें, हर नंबर में 70 से 272 का गैप है। इसका मतलब अगली जो नंबर होगी वो 72, इसमें 72 ऐड करके हर बार देखो 72 बढ़ रहा है। अगर हम 288 में 72 ऐड करें तो 8 और 2 मिलके 10, 28, 7, 35, 1, 36 यानी कि 360 आता है। बस साइन जरूर ध्यान रखना कि साइन कौन सा लगेगा, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। यहां पे क्या था, ये माइनस था ना, प्लस माइनस था तो आगे प्लस होगा, और 360 में 6 जोड़ दोगे, देखो 360 है और -6, तो जब आप 360
और -6 करोगे तो ये वैल्यू आएगी 354 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। कितना आ रहा है आप लोग का? ऑप्शन ए आ रहा है? चलो सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सबका करेक्ट आंसर है 354 इस सवाल का सही जवाब रहा दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव किया जाए। आ चुका है सबका? नेक्स्ट आपके सामने ये रहा दोस्तों, और ये आपका टाइमर स्टार्ट होता है। चलिए ठीक है, देखो लॉकडाउन का टाइम है, आप लोग चाहें तो आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आप चाहें तो, है भाई, कोई भी चीज अगर हम ठान ले तो वो तो कर ही सकते हैं, चीजें तो सब कुछ अवेलेबल है। एक बच्चा अगर चाहे तो मतलब कुछ भी, मतलब इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, वो आराम से पढ़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या हम चाह रहे हैं कि नहीं। नहीं, हम बस एकदम आराम से सोचते हैं कि नहीं हमको बस मिल जाए, हम एफर्ट ना करें। इस चीज से बचो। अगर आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, सारी चीजें उपलब्ध हैं। ठीक है, इतनी जान लगा के आदमी सुबह सुबह जो सेशन ले रहा है, तो ऐसे आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप चाहो, सबसे पहले बड़ी बात यही होती है। आइए दोस्तों इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो अभी भी नंबर्स हमारी बाउंस वगैरह तो कर नहीं रहे, तो हम लोग को डिफरेंस ही लेना है। अभी यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं तो कितना आ रहा है, 72 और 8 मिलके 80 हो गया। 80 में आप घटाओगे 9 तो कितना आ गया, 71 आ गया। 71 में आप 135, आपके सामने अगली नंबर क्या है, 135। ठीक है, नंबर एक बार यहाँ पे बढ़ी है और दोबारा नंबर मेरी घटी है। 5 में 1 घटाओ तो 4, 13 में यानी 64 आ गया, और वो भी इंक्रीमेंट के साथ। 8, 9, 64 ये कंफर्म कर रहे हैं कुछ ना कुछ। 8, 9 और 64 कंफर्म कर रहे हैं। कैसे? 9 क्या है दोस्तों, 3 का स्क्वायर, लेकिन 8 क्या है, 2 का क्यूब। तो 2, 3 के बाद अगली नंबर क्या दिख रही है आपको, 4 का क्यूब। तो 2, 3, 4 के बाद आगे क्या होना चाहिए, 5 का स्क्वायर होना चाहिए। और 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आप कहते हो 25 होना चाहिए। और क्या घटना चाहिए, घटना चाहिए दोस्तों। तो 135 में जब आप 25 घटाएंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्तों आप सबका करेक्ट आंसर रहा, 110, ये आपका सही जवाब रहा। ठीक, क्लियर है? बढ़ा जाए आगे, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। टाइमर तो आज हम लोगों ने मिसिंग नंबर सीरीज की ओवरऑल। ठीक है, मिसिंग में इसे बस उतार चढ़ाव भरे पैटर्न आपके सामने बनते हैं। कल हम लोग रॉन्ग नंबर सीरीज करेंगे, देन आपका फिर न्यू पैटर्न की नंबर सीरीज आएगी, मिसलेनियस आएगी। इस टाइप में हमें ओवरऑल करना है इस पर्टिकुलर नंबर सीरीज को। हम ये चाहते हैं कि आप लोग सेशन के रीच को मैक्सिमाइज करते रहें, पहुंचाते रहें दोस्तों तक अपने। अर्थमेटिक तो आपकी नंबर सीरीज के बाद अर्थमेटिक ही शुरू होगी, लेकिन कोशिश किया करिए सेशन को शेयर करने की। आइए दोस्तों, क्योंकि इसके जस्ट बाद, इसी क्वेश्चन के बाद हम ट्रिक ऑफ द डे में जाने वाले हैं। अर्थमेटिक की आपको हम ट्रिक बताने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। ध्यान रखना, समझ लेना उसको। ठीक है, अब एक चीज, अगर इस चीज को हम ध्यान रखें तो पहले यहाँ पे एक चीज जो समझ आती है, पहले 3 जीरो थे, फिर 2 जीरो थे, फिर 1 जीरो हुआ, फिर एक भी जीरो नहीं हुआ, और फिर लास्ट में एक डेसिमल आ गया। इससे एक बात तो कंफर्म होती है, इससे एक बात तो ये कंफर्म होती है कि कहीं ना कहीं जो हो रहा है यहाँ पे, आप 10 से डिवाइड तो कर ही रहे हो, तभी तो एक जीरो की कमी आ रही है। हर बार आप 10 से डिवाइड तो कर ही रहे हैं, इसी वजह से आपके सामने, भाई देख लो, आप खुद ही समझ जाओगे कि हाँ 0 0 की कमी आ रही है। ठीक, अब बारी ये कि कैसे आप ये पहचानो कि अगर 0 0 देख के तो आइडिया लग गया कि हाँ भाई 10 10 से डिवाइड हो रहा है। अब आप ये देखो कि नंबर्स किससे अब आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप देखिए 8 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आ जाएगा, 32 को 4 से मल्टीप्लाई किया 128, 128 को 4 से मल्टीप्लाई किया 512, यानी कहीं ना कहीं 4 से ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है। सही, इतना क्लियर है? अब जबकि आपको समझ आ ही गया कि 4/10 4/10 4/10 से मल्टीप्लाई, और आप कंफर्म कर सकते हैं पैटर्न यही बन गया आपका। और कैसे आपने पैटर्न पकड़ा वो बात भी आपको समझ आ गई। इसका मतलब अगली नंबर जो होगी 204.8 है, और इस 204.8 को जब हम 4/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 8 32, 2 कैरी 3 के बराबर, 416 और 3 मिलकर 19 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, और डेसिमल 2 डिजिट की बात, तो 81.92 ऑप्शन नंबर बी आप सबका करेक्ट आंसर रहा। क्लियर, 81.92 ये दोस्तों आप सबका करेक्ट आंसर रहा। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और अब हम लोग एंट्री करने वाले हैं ट्रिक ऑफ द डे में। कंपाउंड इंटरेस्ट की एक हम लोग आज ट्रिक सीखेंगे दोस्तों। इस बात का ध्यान रखें कि मिसिंग नंबर सीरीज आप लोगों ने जो किया, ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज आपने कर लिया, इस बात का ध्यान रखें, इन्हीं टाइप के सवालों की आपको जम के करनी है प्रैक्टिस। ठीक है, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद